सोयाबीन की खेती करने जा रहे हो तो ये 5 गलतियां बिल्कुल मत करना जो हर साल 90% किसान दोहराते हैं और अपनी फसल पूरी तरह खराब कर बैठते हैं। तो किसान भाइयों कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं ताकि हम आपको सोयाबीन से ज्यादा पैदावार लेने की तकनीक बता सके। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के सोयाबीन खेती सीरीज में। इस सोयाबीन खेती सीरीज में हम आपको सोयाबीन की खेती से जुड़ी बुआई से लेकर कटाई तक की सभी जरूरी तकनीक के बारे में बताएंगे जो आपको ज्यादा पैदावार लाने में सीधे सीधे मदद करेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले जानते हैं वो पहली गलती के बारे में जो किसान शुरुआत में ही कर बैठते हैं और जिस वजह से उनकी पैदावार शुरू से ही गिर जाती है। वही है खरपतवार नाशी का समय से पहले उपयोग करना। अक्सर किसान क्या करते हैं कि सोयाबीन के खेत में खरपतवार दिखते ही तुरंत दवा का छिड़काव करने लगते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। सोयाबीन में कभी भी खरपतवार नाशी का उपयोग बुआई के 25 दिन बाद ही करना चाहिए। अगर उससे पहले करते हैं तो पौधे में एकदम से झटका लगेगा जिस वजह से उसकी बढ़वार रुक जाएगी और सीधे सीधे पैदावार पर असर पड़ेगा। तो ये एक बात ध्यान रखें, बुआई के 25 दिन बाद ही आप किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग करें। अब दूसरा जरूरी काम, सब सॉइलर मशीन से खेत तैयारी जरूर करो। ये एक वो काम है जो अक्सर किसान करना भूल जाते हैं और फिर पानी की कमी होते ही सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। सब सॉइलर मशीन खेत में गहरी नालियां बनाता है और फिर इन नालियों से बारिश का पानी जमीन के अंदर गहराई तक चला जाता है और वहां स्टोर हो जाता है और फिर जब 15 से 20 दिन तक बारिश नहीं आती तो पौधे की जड़ें वही स्टोर पानी से नमी लेती रहती हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुकती नहीं और जड़ें भी अच्छी मजबूत बनी रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सब सॉइलर से मिट्टी की संरचना भी सुधरती है और साथ ही में मिट्टी में नमी लगातार बनी रहती है। और इस साल अल नीनो का खतरा काफी ज्यादा है तो सब सॉइलर से खेत तैयारी करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा जरूरी काम, अंकुरण परीक्षण जरूर करें। ये 10 मिनट की आसान तकनीक आपके आने वाले नुकसान को बचा सकती है। ये तरीका बहुत ही आसान है। आपको एक सूती कपड़ा लेना है और उसे पानी में भिगोना है और बाहर निकाल कर उसमें 100 बीज गिन कर रख देना है और इसके ऊपर से भी एक गीला कपड़ा रख दो ठंडी अंधेरे वाली जगह पर 48 से 72 घंटे के लिए। और फिर ये 48 से 72 घंटे पूरे होने के बाद आपको देखना है कि कितने बीज अंकुरित होते हैं और अगर 100 में से 70 या उससे ज्यादा बीज अंकुरित हुए तो मतलब कि बीज बहुत अच्छा है। आप इस बीज को निश्चित तौर पर बुआई के लिए उपयोग कर सकते हैं और वही अगर 100 में से 50 बीज या फिर उससे कम बीज अंकुरित होते हैं तो आप उस बीज को बुआई के लिए उपयोग में ना लें, चाहे घर का बीज हो या फिर आप बाजार से खरीद के लाए हो। ये एक आसान तरीका अनुमान लगा सकता है कि अंकुरण कैसा होगा। तो ये छोटी सी तकनीक आप जरूर अपनाएं डायरेक्ट बीज को खेत में बोने से पहले। अब बात करते हैं चौथे जरूरी काम की, हमेशा वैरायटी के हिसाब से दूरी तय करें। किसान भाइयों, सोयाबीन की मुख्यतः 2 तरह की किस्म होती है। पहली सीधे बढ़ने वाली किस्म जैसे कि JS 9560 और NRC 150। इनके पौधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा फैलते नहीं हैं। तो इन वैरायटी के लिए लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच रखो और 30 किलो प्रति एकड़ बीज दर काफी है। दूसरी है फैलने वाली किस्म। इन पौधे की शाखाएं ज्यादा फैलती हैं और ज्यादा बनती हैं। इन वैरायटी के लिए लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखो और 1 एकड़ के लिए 25 किलो बीज पर्याप्त है। सोयाबीन की फैलने वाली किस्म में ये दूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप पास पास में पौधे लगा देंगे तो वे आपस में ही संतुलित पोषण, पानी और धूप के लिए लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए सही दूरी रखना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप पौधे की दूरी सही रखते हैं तो फसल में आने वाले कीट और रोगों का खतरा भी कम होता है। अब बात करते हैं आखिरी 5वां जरूरी काम की, वही है खाद प्रबंधन, खास तौर पर सल्फर खाद। अक्सर सोयाबीन की खेती करने वाले किसान क्या करते हैं कि भर भर के यूरिया, DAP, पोटाश तो डालते हैं लेकिन सल्फर खाद डालना हमेशा भूल जाते हैं। और किसान भाइयों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की मिट्टी में सल्फर की कमी सबसे ज्यादा पाई गई है। और पौधे में सल्फर की कमी मतलब कि सोयाबीन के दाने छोटे रह जाएंगे, उनमें तेल की मात्रा कम बनेगी और साथ ही में प्रोटीन भी कम बनता है, मतलब कि पैदावार भी कम और क्वालिटी में भी गिरावट। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में यही सल्फर की कमी को पूरी करने के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का फसल में जरूर से उपयोग करें। सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा के साथ आपको सल्फर की मात्रा भी मिलती है। तो किसान भाइयों, यूरिया,
में डीएपी की मात्रा को थोड़ा कम करके आप इन खादों में सल्फर की मात्रा को जरूर से जोड़ें। और सोयाबीन की बुआई करने से पहले एक और बात जरूर ध्यान रखें, हमेशा बीज उपचार करके ही सोयाबीन की बुआई करें। तो किसान भाइयों, यही थे वे 5 जरूरी काम जो किसान अक्सर करना भूल जाते हैं और जिससे पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।